इस आदमी की ताकत के आगे अच्छों अच्छों का पसीना छूट जाता है, क्योंकि वो रोज सुबह 5 बजे एक भारी कार को खींचकर कसरत करता था और रात को 20 किलो के डंबल को 1000 बार उठाता था, क्योंकि वो एक आर्म रेसलिंग चैंपियन को हराना चाहता था। वो चैंपियन बहुत ताकतवर था, उसने सैकड़ों खिलाड़ियों की कलाइयां तोड़ दी थी, ये उसकी खासियत थी। लेकिन जब उसे पता चला कि वो भी इस खेल में हिस्सा ले रहा है, तो उसने नशीली दवाओं को लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये आदमी अपनी कड़ी मेहनत से फौलाद बन चुका था और एक दिन मुकाबले का समय आ गया। जैसे ही एक खिलाड़ी से मुकाबला हुआ तो ये आदमी हार गया, लेकिन रेफरी ने बताया कि उसके सामने वाले खिलाड़ी ने फाउल किया है, इसलिए मैच फिर से शुरू हुआ और इस बार आदमी ने एक झटके में उसको हरा दिया, पर उसकी कलाई में मौच आ गई थी। दूसरा मुकाबला अमेरिका के एक मशहूर खिलाड़ी से हुआ, लेकिन उसकी ताकत के आगे अमेरिकी खिलाड़ी कुछ सेकंड में ही हार गया। पर अभी तो ये शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। लेकिन उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके मैनेजर ने मैच खेलने से मना किया, पर आदमी ने कहा मैं खेलेगा, बस अब वो फिर से पीछे हटना नहीं चाहता था। अब सेमीफाइनल का दौर आया, जिसमें उसका मुकाबला एक ऐसे खिलाड़ी से हुआ जिसने लगातार 4 मैच जीते थे। मुकाबला शुरू हुआ, दोनों एक बराबर थे, सामने वाले को हराना आसान नहीं था। मुकाबला काफी देर तक चला, आखिर में आदमी ने उसे भी हरा दिया। इसके बाद उसने फाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन हरामी खिलाड़ी भी कम नहीं था, उसने भी लगातार मुकाबले जीते और वो भी फाइनल तक पहुंच गया। आखिरकार वो घड़ी आई जब दोनों आमने सामने हुए। आदमी ने हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उसने नहीं मिलाया। मैच शुरू हुआ, पहले पड़ाव में ही दोनों ने जान लगाई, पर हरामी खिलाड़ी उसकी कलाई चटकाने की कोशिश में था, जिस वजह से आदमी के अंगूठे में हल्की चोट आई। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ। आदमी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, उसका हाथ भिड़ने ही वाला था, लेकिन जान लगाकर सीधा किया। उसकी फैमिली भी मैच देखने आई थी, जो भगवान से दुआ कर रही थी कि वो आदमी जीत जाए। आदमी ने अपनी फैमिली की तरफ देखा और बीते पलों को याद करने लगा। फिर आखिर में एक दांव में उस हरामी खिलाड़ी को हरा दिया। आदमी ने जो सोचा वो कर दिखाया। ये आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन अब वो एक चैंपियन है। इस कैदी ने बॉल को जमीन पर रखा और एक शॉट मारा। उसने फिर से बॉल को नीचे रखा, लेकिन दूसरे कैदी ने बॉल को उठा लिया और हंसने लगा। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपनी बॉल उससे छीनने लगा। 2 कैदी उनको छुड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, उस कैदी को पकड़ कर ले गए। उसे अकेले एक कोठरी में बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी हरकतें पागलों जैसी थीं। उसने अपने जूते उतारे और धीरे से दीवार के कोने में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला राउंड पर आया। उसने झांक कर देखा, कैदी अंदर नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखने गया। जब उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो कैदी खड़ा था। इस हरकत पर पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने एक झापड़ मार दिया और ऐसी हरकतें करने से मना किया, लेकिन पुलिस वाले के जाते ही कैदी दीवार पर चढ़ने लगा। ऊपर एक छोटा रोशनदान था, उसने पकड़ लिया। पुलिस वाला फिर से देखने आया। इस बार भी कैदी गायब था। इस बार वह गुस्से से अंदर आया और उसी कोने में देखा, पर कैदी कहीं नहीं था। जब उसने ऊपर देखा तो वो लटका हुआ था। इस पर पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आया। उस पर डंडे बरसाने लगा, मार मार कर उसका भूत उतार दिया और कहा कि अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर चला गया। लेकिन ये सुधरने वाला नहीं था। अब कैदी ने कपड़े उतार दिए थे। वह गायब होने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि पुलिस वाला आए तो उसे देख न सके। कुछ देर बाद पुलिस वाला फिर आया। इस बार भी कैदी नहीं दिखा। वह अंदर आया और देखा केवल उसके कपड़े थे। पुलिस वाले ने इधर उधर देखा, फिर ऊपर भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह पुलिस वाले के पीछे चल रहा था जो उसने प्रैक्टिस की थी। पुलिस वाले को पता भी नहीं था कि कैदी